नमस्ते हिंदुस्तान और जय हो भारत माता। दोस्तों फिर आज भी आप सभी के समक्ष ऑन स्क्रीन है। आज सबसे पहले तो राज भैया की तरफ से आप सभी दर्शकों और जितने भी मेरे दोस्त हैं, यार हैं, मेरे स्टूडेंट हैं स्पेशली, और जो भी मेरे अजीज लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान, सबको राज भैया तहे दिल से सलाम करता है और हार्दिक अभिनंदन करता है। फिर आज राज भैया आया है, ऑन स्क्रीन आया है और युवा पीढ़ी के लिए कुछ लेके आया है। लाजवाब ही नहीं बल्कि नमूना चीजें लेके आता है भैया, ये आप सभी जानते हैं। आज भैया आपको क्या देगा, एंड व्हाट डू यू वांट टू गेट फ्रॉम माय साइड। आज भैया आपको जो बताने जा रहा है ना, कुछ दिनों पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव लाया है, बहुत बड़ी बदलाव की, और उस बदलाव में हम सभी युवा पीढ़ी जो भी अंडर स्टडी हो या फिर यू आर गोइंग टू गेट स्टडी, तो इस शिक्षा नीति को अपनाकर हम युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हमारे सरकार ने हमारे इन योजनाओं को हम सभी स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिशियल बनाएंगे, इस चीज को मतलब लाभदायक कैसे हो अपने लिए। हम युवा पीढ़ी अगर 10+2 कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, तो अब इन सभी एजुकेशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप इसके पहले वाला मेरे वीडियो देखा होगा, इसके पिछला वीडियो, उसमें आपको मैंने कुछ सिस्टमेटिक चीजें बताई, आपको टेक्निकल हैंड के बारे में बताया, इंजीनियरिंग फील्ड्स बताया मैंने आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कार्य आते हैं जिसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, आज की युवा बहुत लाइक करती हैं। और भैया का दुआ भी है कि हर वो लड़का जो ख्वाब देखे 110% पूरा हो। ये दिल से दुआ है राज भैया के आप सबके लिए। नई शिक्षा नीति आई है, ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए और हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आई है। मैंने आपको एकेडमिक, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक सबके एक पॉइंट ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया, आपको डिफाइन किया कि ऐसे नहीं ये करो, ऐसे नहीं ये करो, ये करो। यहाँ तक अपना एकेडमिक होता है, यहाँ तक जाते हैं तो हाई लेवल पे चले जाते हैं, फिर अपना कॉलेज होता है, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अपना कैरियर कैसे चुनते हैं, कैरियर में अपना हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा टैलेंट और इंटरेस्ट किस विषय वस्तु पे, उसके आधार पे हम कुछ भी कर सकते हैं, यही कहा गया था। ठीक है, अब जो नई शिक्षा नीति आई है, 34 साल के बाद भारत गवर्नमेंट ने इस नियम को शिक्षा में 34 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नीति को चेंज किया है। शिक्षा नीति को, शिक्षा व्यवस्था को चारों तरफ से लाके उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, इस चेंजिंग से हमें क्या फायदा है एंड हाउ टू गेट बेनिफिट ऑफ इट, वी ऑल, हम सभी इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, हाउ कैन वी एबल टू गेट प्रॉफिट। ओके, चलिए मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो यह है कि कुछ नियम बनता है ना, तो कुछ मेरिट तो कुछ डिमेरिट्स को भी उसमें ऐड किया जाता है, मीन्स रखा जाता है। ठीक है, कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। तो सबसे पहले मैं डिमेरिट की बात कहूं तो हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने एक बहुत बड़ी गलती की है। गलती यह है कि उन्होंने इंग्लिश को 5 क्लास तक, देयर इज नो नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। ओके,
ये कहा गया है कि इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने नेटिव टोंग में जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा, आप स्थानीय भाषा से भी आप अपना 5वीं क्लास तक किसी भी विषय वस्तु पर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। नो नीड, नो इसेंशियल, नो कंपल्सरी इंग्लिश सब्जेक्ट फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। ओके, ये तो रहा कि इंग्लिश पहले 1st से 5 तक आपको इंग्लिश पढ़ना या ना पढ़ें आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। इस नियम को उन्होंने लागू किया है। दूसरी डिमेरिट है, मेरिट नहीं है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप जानते ही हो इलिट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ने इंग्लिश को इतना टॉप लेवल बनाया है कि आज दुनिया में नंबर 1 भारत हमारा दुनिया का दूसरा देश है जहां सबसे अधिक इंग्लिश बोला जाता है और सबसे अधिक लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं बोलता हूं, ये गणनाएं बताती है, ठीक है ना, कैलकुलेशन। उसके बाद एक यहां पे मेरिट आ रहा है कि आपको 5th क्लास से ही कंप्यूटर की एप्लीकेशन डेवलपमेंट बताया जाएगा। मतलब आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो भी है, जो कंप्यूट करता है, या फिर हम एंड्रॉयड वर्जन आप देख रहे हो, विंडोज वर्जन देख रहे हो, ये सबका किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कैसे करोगे, वो एप्लीकेशन बनाने की सिस्टम, गणना करने की सिस्टम आपको 5th क्लास से सिखाया जाएगा। ओके, इसमें आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपकी चाहत है कि मैं इधर नहीं मैं उधर जाना चाहता हूं, ये सब्जेक्ट नहीं वो सब्जेक्ट चाहिए मुझे, ये सब्जेक्ट नहीं मुझे वो सब्जेक्ट चाहिए, इन सब को अलग अलग पार्टीशन किया उन्होंने। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो आप वहीं से टारगेट करना है आपको, विच इज योर फील्ड एंड व्हाट इज योर विश एंड विच इज फैंटास्टिक फील्ड फॉर यू, फॉर योर फाइन फ्यूचर। इन सब चीजों को वहां पे रखा गया है। आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यू वांट टू बी एन इंजीनियर, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यू वांट टू बी ए CA, start from 6th class. You want to be IS, IPS and any administrative service under our central government and state government. ये भी आपको यहीं से इसके दिशा में आपको बताया जाएगा कि कैसे जाना है। If you want to a journalist, if you want to a actors and actress also singers, A to Z thing as per your interest and talents. Our Indian government provide for whole youngsters who are right now under study. Okay? तो आप सभी करें, हमें अब ये नहीं करना है कि हमें 10+2। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये सभी कोर्सेस आप 6th क्लास से ही आपको बताया जाएगा। 6 से हम 8 तक चलते हैं। 8 तक की भी व्यवस्था सही है, खराबी कुछ मेरिट यही है, डिमेरिट एक ही चीज है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को कंपलसरी 5th क्लास तक नहीं रखा, एज पर माई ओपिनियन, बट मे बी राइट, हो सकता है कोई अच्छी नीति हो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, वंडरफुल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो 8th क्लास से लेके 12th के बीच की मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। दोस्तों, बदलाव कुछ भी बदल सकता है। आरंभ करो, अंत का अंजाम देखा जाएगा, ठीक है ना। वही है शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति में सब कुछ दिया गया है, A to Z थिंग दिया गया है। अपने आप को झोंक दो, बस यही एक चाहत है राज भैया की। शिक्षा के प्रति अपने आप को इतना झोंक दो कि दुनिया कहे कि ये बंदा वही नहीं था जो कभी इसको किसी ने कुछ कहा कभी कुछ लोग इसको कुछ कहा करते थे। आज ये बंदा है कि कुछ ही लोग
को ये कुछ बताता है, सभी लोगों को नहीं बताता है। इस चीज को हम फॉलो करें और देखें अपने अंदर, मतलब कैसे नहीं होता है यार। यदि हम सुबह शाम, हमारा टाइमिंग है कि हमें इस समय से इस समय पढ़ना है, इस समय से उठना है। आप जानते हो एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? अंडर ए स्टूडेंट लाइफ वी नीड मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड रूटीन ऑफ आवर स्टडी ऑल्सो। ये दोनों चीजें स्टूडेंट लाइफ में एक्सट्रीमली इसेंशियल है। आपका टाइम मैनेजमेंट एंड आपका स्टडी रूटीन सब्जेक्ट वाइज। प्रोवेन दुनिया है, अपने आप को अल्ट्रा प्रो प्रीमियम मल्टी टैलेंटेड बनाना है तो हमें सभी सब्जेक्टों पे टाइम वाइज अध्ययन करना शुरू करें। कितना दिन लगेगा? 70 साल नहीं। चलिए, आज की युवा पीढ़ी तो मेरे ख्याल से अर्धशतक बनाते बनाते और 100 के बीच ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं या फिर रन आउट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास टाइम है। सरस्वती माँ को मात्र 5 साल चाहिए। कब? जब आप अपने आप को समझते हो कि हाँ मैं इंसान हूं। तो 10 साल तक तो आपको कुछ नहीं मालूम है। 10 साल नहीं, आज मान के चलिए, आज मॉडर्न लाइफ में 5 इयर्स इनफ। आपकी लाइफ के बारे में नहीं सोचना, लेकिन 5 के बाद 7, 8 के बाद 8 क्रॉस करते हो जैसे एज को आप, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है एंड योर एक्टिवेशन ऑफ माइंड ऑल्सो वर्किंग वेरी फास्ट। ओके, तो वो चीजें हमें अब गवर्नमेंट भी बता रही है। गवर्नमेंट बता रही है कि अब हम बच्चों को अपने देश को विकास करने की नीति को अपने देश को विकास करना है तो हम एक ऐसा नीति लाते हैं कि कुछ बेहतर हो और कुछ बड़ा हो और कुछ ऐसा हो जो कभी नहीं हुआ हो। शायद इसी सोच के आधार पे इस नीति को लागू किया गया है, मैं आपको बता दूं। और आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, नीतियां बनाई जाती हैं, बिगड़ती हैं, पर अपना नियम, अपना नजरिया और अपना नियत, ये स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें। ये 3 सब, नियत, नजरिया और नियम, ये हमारे भारत सरकार द्वारा आपके ऊपर नहीं लागू किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक चीजें, जो कानून व्यवस्था है उसको आपके ऊपर अप्लाई करके आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, आपको थोड़ी बहुत परेशानी उससे दिखाकर किया, परेशान आप हो सकते हो। बट देखो, ये 3 चीजें हैं ना, आप सेल्फ चेंज करते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट इसमें लाते हो, सेल्फ की मॉडिफिकेशन होती है इसमें, और तब हमें स्वयं लगता है कि कुछ लेटेस्ट अपने अंदर हुआ है। ये चीजें हमें करना है युवा पीढ़ी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 10+2 तक तो मैंने आपको बता दिया। हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और एनवायरमेंट सब्जेक्ट वाइज हमें पढ़ना है। वी हैव टू रीड, देन वी हैव टू रीड एनी कॉस्ट वट एवर विल बी इन माई फ्यूचर। आफ्टर डूइंग इट, नो प्रॉब्लम। If I will do well, then surely will be fine. If I will make any mistake, then maybe something wrong. No problem. I will improve. Again I will improve. And then I will modify. Will be fine. Okay? अब थोड़ा मैं कॉलेज लेवल के स्टूडेंटों को बता दूंगा ना। वैसे आप सभी जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे पास टाइम नहीं था बताने के लिए। मैं पिछले दिनों, मतलब जब आपको मालूम ही है, हिंदुस्तान की चाहे कोई सी भी न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो या फिर जर्नलिस्ट हो, ठीक है ना, भैया को भैया चाहिए। भैया को
भैया की नज़रें अगर सुबह किसी न्यूज़पेपर से ना टकराएं या फिर किसी इंसान के ट्विटर के अकाउंट की कमेंट अगर भैया नहीं दे, सॉरी ट्विटर ने ट्वीट किया हुआ सेंटेंस ना देखे, हो नहीं सकता। भैया का दो ही काम है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को न्यूज़ पढ़ना, एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ते ही रहना है, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, बस यही संकल्प है एंड नथिंग। आप लोग सभी जानते हो भैया के लाइफ में कौन कौन सी चीजें नहीं है, रईसी नहीं है, ख्यालात और ख्वाहिशें मर चुकी हैं। दुनिया में हर एक चीज भैया ने पाया है, सब कुछ नहीं पाया है, पर हाँ जो भी पाया है उसके 99% नहीं 110% भैया देगा, ये आप सभी से वादा किया है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं, आपको बता दूं, देखिए जब हम लोग थे ना, जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री लेनी थी हम लोग, मैं अपने स्टडी पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। स्टडी पीरियड में जब हम ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेने जाते थे ना, और 1 साल किया और बाय मिस्टेक किसी घर की दुविधा से या फिर सेल्फ मतलब डिप्रेशन हो या फिर एनी प्रॉब्लम, उसकी वजह से हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके छोड़ देते थे, तो हमें फिर शुरू से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता था। नए नियम के मुताबिक इस नियम को हटाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के क्वालिफायर हो एग्जाम के, जैसे बीए पार्ट 1 का आप क्वालिफायर हो, और सपोज आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आप नहीं कर पाते हो, तो वो 1 ईयर का स्टडी आपका उस 2 साल के वास्ते खराब नहीं होगा। अब भारत गवर्नमेंट ने आपको इस 1 साल की स्टडी की वैलिडिटी बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने बीए करके छोड़ दिया, नो, आप बीए पार्ट 1 कंप्लीट किया है, आपको बीए पार्ट 1 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और दूसरी बात, इन केस अगर आप इन फ्यूचर फिर अपना स्टडी गोइंग ऑन करना चाहते हो, तो फिर आपको वहां पे वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में होगा, ठीक है ना। अगर वैसे ही आप मान लो सेकेंड ईयर को करके आपने छोड़ दिया, तो थर्ड ईयर में आप थर्ड ईयर कर सकते हो। मीन्स आपका 1 साल 2 साल जो भी पढ़ते हो वो खराब नहीं जाएगा, आप वेस्ट नहीं होगा। जिस चीज को युवा पीढ़ी पहले कहती थी ना, यार मैंने पार्ट 1 करके छोड़ दिया, यार छोड़ो यार, अब कौन शुरू से करने जाएगा, यार पार्ट 3 के एग्जाम ही मैंने नहीं दी पार्ट 3 की, सेकेंड ईयर कर लिया और छोड़ दिया। नहीं, अब वो चीज आप छोड़ो, पर आपको अब ये सभी सुविधाएं नई शिक्षा नीति के द्वारा उपलब्ध हैं, और आप लें। युवा पीढ़ी, मैं कहता हूं ना यार, उतना पढ़ लो यार कि किसी फॉर्म फिलअप के लिए किसी दूसरे से पेन नहीं मांगना पड़े यार, कहीं पे भी जाओ तो। ये इच्छा है राज भैया की। हर घर का लड़का, हिंदुस्तान की हर एक घर, हर एक कस्बा, हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक ब्लॉक, हर एक नगर पालिका के हर एक शहर, यानी कि जिन शहरों से और जिन राज्यों से बन के बना है हमारा हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान का एक एक लड़का इतना पढ़े कि किसी दूसरे से पेन नहीं मांगना पड़े, भैया फॉर्म फिल करना है, भैया थोड़ा पेन दे दो, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बदलाव है हमारे शिक्षा नीति में, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट था मुझे, देखिए राज भैया उसी को टेकअप करता है, डेट वन एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर आवर लाइफ।
मुझे ढोके नहीं लेके जाना है। जैसे कि अब गया जमाना यार कि 50 किताब को बैग में लिया पीठ पे और रेंजर उठाया और कोचिंग है। नो, इनफ फॉर ओनली वन टैब इन आवर पैकेट एंड गो बाय एनी व्हीकल्स एज फॉर योर। अब हम इस शिक्षा नीति से क्या मिलता है, हम युवा पीढ़ी इस शिक्षा नीति से क्या लेते हैं? इन शिक्षा के क्षेत्रों में जो भी बदलाव होता है उससे हमें क्या फायदा है? जो भी बदलाव सरकार हमारे युवा पीढ़ी के लिए चाहती है, क्यों नहीं चाहे भाई, सरकार तो चाहेगी भैया, क्योंकि सरकार इस बात से वाकिफ है कि युवा पीढ़ी वो ताकत है जिसके ऊपर देश की पूरी अर्थव्यवस्था आश्रित है। देखिए कोरोना काल में देखिए क्या कंडीशन हुआ। आर्थिक स्थिति दुनिया की इतनी खराब है कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। मैं आपको बता दूं, एक समय था कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खत्म, कगार पे था, पूरा विश्व दिवालिया होने वाले, पूरे विश्व के जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे, जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे, जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट मार्केट के ओनर्स थे, सबने अपना अंत छोड़ दिया था। मतलब अब कुछ नहीं होने वाला है। उस समय परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हमारे भारत माता के गोद में इतना सोना था जिसके बदौलत विश्व की अर्थव्यवस्था को कमांड कर लिया। लोग नहीं मानते हैं भारत विश्व गुरु है। राज भैया बोलता है ना, हिंदुस्तान ने दुनिया को जीना सिखाया है, हिंदुस्तान ने दुनिया को चलना सिखाया है। अभी पढ़िए, लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं, मैं नहीं बिलीव करता हूँ। आई कांट बिलीव सम थिंग्स यू आर टेलिंग दैट शुड बी ट्रू यार, मस्ट बी ट्रू। अब फल्स बात क्यों करते हो, फेक क्यों करते हो? स्टडी करो। देखो कहा गया है कि जो मानव बोलता है ना, वो सब कुछ समझते हुए गलत बोल सकता है। सब कुछ, वो जीवधारी है, उसको फीलिंग है, उसका नजरिया है देखने के लिए, कान सुनने के लिए, सभी चीजें भगवान ने दिया है। उसके बावजूद भी मानव करेगा। मानव की ये प्रवृत्ति है। पर मैं आपको बता दूं, एक चीज जो मानव के से कंपेयर करने लायक नहीं है, मानव उसके सामने कुछ है ही नहीं, इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, पर उसमें बोलने की औकात नहीं है। उसको पढ़ना पड़ता है। बुक्स ये निर्जीव पदार्थ है, पर बताता और बोलता इतना तगड़ा है और इतना जबरदस्त कि मैं अब क्या बताऊं। तो बुक्स को आप स्टडी करें। बुक्स स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ें, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड पढ़ें, और कैसे करना चाहते हो, क्यों नहीं हो रहा है, उसके प्रति आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स आते हैं हमारे आजकल। कितने अच्छे अच्छे मार्केट में स्पीकर्स हैं, और बाय द असिस्टेंस ऑफ सोशल मीडिया वी कैन सी एंड मीट हिम। उन लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। माननीय और सम्मानीय संदीप महेश्वरी सर, फैंटास्टिक एंड वंडरफुल स्पीकर विवेक बिंद्रा सर, माइंड ब्लोइंग एंड एम्पावरमेंट लीडर सोनू शर्मा सर, वंडरफुल एंड डायनेमिक राइटर चेतन भगत सर, शिव खेड़ा सर, सो मेनी, उज्जवल पाटिल सर, एंड one more leader of RCM I want to tell you,
प्रमोद गुलाटी सर, सुरेंद्र वत्स सर, ये वो लोग हैं कि मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। अगर मुर्दा बॉक्स में बंद हो ना और सांस चल रहा हो, उसको भी उठा के वो मार्केट में दौड़ा देंगे। ये पावर है इन लीडरों में, और मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ इन सभी लीडरों को, क्योंकि यही तो मेरे गुरु हैं और इन लोगों ने ही मुझे पढ़ाया है। आई हैव नो डिग्री ऑफ एनी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी, आई हैव नो डिग्री ऑफ एनी टॉप क्लास city, digital city and mega city. I got my study from backward village and poor condition. No poor, but maybe middle class. I have no bike, I have no four-wheeler, no problem. I have no any engineering degree. I am not of MBA. तो मुझे इन सब का दुख नहीं है, पर दुनिया की बात बोलता है भैया। जो राज भैया पढ़ा देगा ना, कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं पढ़ा सकता है। Nobody in this world who is able to teach as Raj. Nobody. स्टडी के फील्ड में आप सरस्वती माता से मेरा एक ही विनती है कि मेरे द्वारा एक ही काम होगा, वो होगा स्टडी और स्टडी। मुझे पढ़ना है और पढ़ाना है बच्चों को। आई हैव नो विश, नो चॉइस, आई हैव नो नीड। समझते हो ना, मैं सब चीज बोल देता हूं आप लोग के सामने, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को, जो इंसान सही से देखता होगा, मीन्स सही से केयरफुली देखता होगा, उसको कुछ ना कुछ समझ में आता होगा। और मेरी बातें और मेरी नजरिया और मेरी प्रेजेंटेशन कुछ तो इंडिकेट करते होंगे, कुछ ना कुछ बताते होंगे उन लोगों को। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी पढ़ेंगे। युवा पीढ़ी पढ़ो यार। देखो, आज की युवा पीढ़ी बोलती है कि मैं ये नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी यार, मैं प्राइवेट में जाता हूं तो यार प्राइवेट वाले नहीं पूछते हैं यार पूछेंगे। वो तो वो है, वो घर पे फोन करके कॉल लेटर भेज के तुम्हें बुलाएंगे। क्रिएट योर टैलेंट इनसाइड योर माइंड एंड फील यू आर ओके फॉर योर लाइफ। नो नीड ऑफ एनीबॉडी यार। कोई नहीं करने वाला है आज के डेट में, कोई कुछ नहीं करने वाला है। मेरी बात मानो, नोबडी इज एबल टू सपोर्ट, ओनली सपोर्ट मनी एंड फीडबैक एंड वट एवर टाइप ऑफ लिविंग लाइफ। नोबडी कैन हेल्प यू। मैं बोल रहा हूं ना, अपनी लाइफ युवा पीढ़ी खुद क्रिएट करो और खुद के ऊपर ही अपना बिलीव रखो। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब बुरा चीज में किसी से कोई मतलब नहीं। और मेरे पास आई हैव नो टाइम टू टॉक एनी अदर पर्सन। किसी के बारे में पीठ पीछे बात करके क्या करोगे यार। सबसे पहले भैया का यही नियम है कि भैया किसी के पीठ पीछे किसी के बारे में बुरा मत बोलो। रही बात दुनिया बोलती है सुनो, हर किसी का सुनो, पर किसी से किसी का मत कहो। किसी के बारे में मैं आपको बताता हूं ना, युवा पीढ़ी पूरी दुनिया चाहती है कि जो भी कुछ भी आप सही करो। ये समाज वाले आपको दबाएंगे। ये समाज के लोग जो घटिया किस्म, मैं बोलता हूं ना, घटिया किस्म के लोग, इनका काम ही है घटिया काम करना। और जो भी है ना हमारे समाज में जितने भी ऐसे लोग हैं, उनके सामने आप देखो उनके बाल बच्चे कैसे हैं, उनके फैमिली में थोड़ा केयरफुली कमांड करो और थोड़ा बैक में जाओ और फिर देखो उनको, थोड़ा उनके रिलेशन में बैक करो, सॉरी एंट्री करो, और फिर देखो क्या है उनके मुनाफा और मतलब उनके लाइफ में कंपेयर करो। तो जितने भी बच्चे, जितने भी पेरेंट्स हैं जो दूसरे के पेरेंट्स के बच्चों को नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचे खींचना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के बच्चे अच्छे नहीं है यार। 60% मैंने देखा है। हाँ, सब चीज सुविधाएं अपार हैं, पर हाँ उन सुविधाओं के चक्कर में वो उन सुविधाओं को वो खो चुके हैं जो उनको कभी नहीं मिल सकता। ठीक है ना। तो युवा पीढ़ी, आप अपने आप को दूसरे के मतलब नजरों से, बुरे नजरों से बचें। किसी से ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, ज्यादा ये नहीं। आप पढ़ाई करना है। पढ़ाई इसलिए नहीं करना है कि हमें नौकरी का, पढ़ाई का मकसद जब तक नौकरी रहेगी
तब तक नौकर ही पैदा होंगे। किसने कहा था? किसी महान व्यक्ति ने इस बात को कहा है, लिखा है। तो इस बात को हमें युवा पीढ़ी समझना है। और शिक्षा का मतलब पैसा कमाना नहीं होता यार। सुपर 30 सर को देखो ना यार। अपना एक और सर है, मैं आपको बताऊंगा, भोपाल के रहने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके ये अपना एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कोई निरोबियो यूनिवर्सिटी, ये सर एक ऐसे बलवान, मतलब इनको पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टीच कराया है जिसको मतलब आप नहीं ये कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, हमारे भारतीय गवर्नर जो अभी पीछे उन्होंने एक बुक लिखा है, गवर्नर को पढ़ाते हैं और चलते साइकिल से हैं। अमेरिका, कोरिया, जापान, जर्मनी, चारों तरफ से उन्होंने मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में सब कुछ दे दिया, सब कुछ पढ़ाया। आईएएस की डिग्री भी उन्होंने लिया, पर सबको त्याग दिया कि नहीं चाहिए और मैं लड़कों को फ्री में पढ़ाऊंगा। दिस इज, तो ये सारी चीजें हैं। ये मत सोचो कि हैं एग्जाम्पल जितने गलत का है उससे अधिक अच्छा का है, ठीक है ना। तो गलत चीजें, अब देखिए कितने लोग हैं कोटेशन ऐसे बोलते हैं जैसे कि निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो निगेटिविटी बहुत लोग बोलते हैं, और निगेटिविटी क्या है कि निगेटिविटी पे हमारा माइंड जल्दी कैच करता है यार। लेकिन हमारा पॉजिटिविटी है ना, तो पॉजिटिविटी हम जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है माइंड, और जल्दी इसके पीछे नहीं भागता, क्योंकि मन को कंट्रोल करना इस दिल की बस की बात नहीं है। मन को कंट्रोल करना इस दिल की बस की बात नहीं है। ये मन अंदर की आत्मा, अंदर की चेतन से कंट्रोल होता है। मन तो सब कुछ करता है। मन है सारथी और आप हो उस पे सवार। सारथी को जब तक आप सूचित नहीं करोगे तब तक वो अपने मन से कहीं पे भी लेके चला जाएगा। तो सारथी को अपने कमांड में रखो, आपका रथ बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। आप पढ़ें। राज भैया बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। गांव में हूँ, गांव पे आया हूँ, बहुत दिन 7 साल के बाद आया हूँ गांव पे। मैं घूम रहा हूँ, अभी भी गांव पे हूँ। सोचा गांव में बहुत सारे लोगों से भी मैंने मिला गांव में, अच्छा लगा। जो भी हमारे नए पुराने दोस्त जो भी थे, कुछ लोग मिले, बहुत लोगों से। कोरोना में आप जानते ही हो, किसी के यहाँ आना जाना भी मना है भैया। किसी के यहाँ जाओ तो क्या पूछते हो, कहाँ से आए हो, ये कैसे हो, ये नहीं पूछते हैं। भैया कहाँ से आए हो बेटा? अब लो भैया, अब उनको ये नमस्ते करने जाओ, बेटा पहले ये बताओ आया कहाँ से तू। इसकी वजह से भैया ज्यादा कहीं पे रिलेटिव में कहीं नहीं गया। एक अपने ससुराल में और अपने घर पे, 2 जगह। बहनों के यहाँ पे भी नहीं गया, हमारे कुछ पेटेंट फ्रेंड्स थे उनके पास भी नहीं गया। मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में भी पूरा, मतलब अब मैं क्या बताऊं। और प्रशासनिक तो समझो, बिहार में ऐसे भी कोरोना की केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, ज्यादा आने की वजह से इतना क्रिटिकल कंडीशन है। मैं आपको बता दूं भैया, प्रशासनिक सेवा तो इतनी हार्ड है, लाइसेंस और हेलमेट नहीं हो तो आप बिहार में एंट्री कर रहे हो कहीं, तो समझो कि आप दुविधा में जा रहे हो। और वो सुविधा दुविधा में बदल जाए कि दुविधा सुविधा में, वो मतलब आपके लक के ऊपर है। ओके, विशिंग यू हैव अ वंडरफुल डे, फैंटास्टिक डे। और भैया आप सभी से एक बात की चर्चा और भी करेगा कि जितना भी मैं वीडियो बनाऊं, जितना भी मैं बताता हूं, थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, पर जरूर करो। करने से ही कुछ हो सकता है। इच्छाएं तब तक दफन है, सॉरी, जब तक दफन है तब तक वो किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो इनसे हमें अलग निकलना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, हमें सबको सपोर्ट करना है। वी आर एबल टू सपोर्ट ईच एंड एवरीबॉडी। इस पूरी ब्रह्मांड को चलाने वाला इंसान एक ही है ना, वो सपोर्ट करता है तभी तो चल रहा है ना। एक उंगली भी इधर उधर किया तो पूरे ब्रह्मांड की ऐसी की तैसी हो जाएगी, है सब चीज। लोग बोलते हैं ऐसे वैसे वैसे, कोई बात नहीं। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव, अपने टीचर्स, अपने जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, सबको बिहेव और बिहेवियर समझते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल
माइंड योर लैंग्वेज एंड बिहेव योर सेल्फ। इन दो चीज़ों पे आप कमांड करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा से अच्छा करने की चाहत रखें, जो भी बेहतर होता है उसको उससे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही है कुछ कर दिखाने की लालसा, और ये वो लगन है जो आपके लालसा को पूरा करवाता है, और आपके अंदर से जो भी लालच है लक्ष्मी की इधर उधर, उन सबको आपके अंदर से क्लीन अप करता है। गो टू हेल, मतलब उस चीज को निकाल के आपके माइंड और दिल से निकाल के बाहर करता है, और आपको एक प्यूरिफाई करके ए मैन ऑफ कंटेक्ट टू गॉड बनाता है। ठीक है ना? तो आप बनने की कोशिश करें। ओके, हैव अ वंडरफुल डे, फैंटास्टिक फ्यूचर। एंड भैया की ये कामना है, राज भैया की, कि हमारे हिंदुस्तान के घर घर रेड लाइट हो, हमारे हिंदुस्तान के घर घर में IAS हो, IPS हो, बैंक हो, बैंक के मैनेजर हो, इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस हो, मेरे गांव के से लेके, मेरे कस्बा से लेके हिंदुस्तान के कोने कोने का हर एक लड़का ईश्वरों और नशा जैसे संस्थानों में ट्रेनिंग करने जाएं। ये दुआ है भैया की। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय। वंस अगेन, भारत माता की जय।